हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था और अभी तक उनका ड्रीम स्कूल उन्हें नहीं मिला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल 2026 के फोर्थ राउंड के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। क्या फोर्थ राउंड क्या रहेगा, ठीक है, क्या कब से कब तक आपको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, जो आपको नेक्स्ट राउंड में जो सैनिक स्कूल आपको अलॉट किए जाएंगे एक्सेप्ट कर लेना है। पोर्टल पे अपडेट कब हो जाएगा, कब से कब वो स्टार्ट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन हम इसी वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे जिन बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, जैसे मैं बात भी करता हूँ ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं। ठीक है, पोलिंग टीम के पास जब मैं बैठता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स का अलग अलग व्यू निकल के आते हैं। ये बोलते हैं कि सर आगे के राउंड बचे हुए हैं, अभी हमें ना आगे की प्रिपरेशन बच्चों को नहीं करवानी, हमें पता है कि फिफ्थ राउंड में हो जाएगा, फोर्थ राउंड में हो जाएगा बच्चे का, या आगे वाले राउंड में कहीं ना कहीं हो जाएगा। इस चक्कर में क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चे का समय बर्बाद कर देते हैं। बच्चे का समय क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो चीजें, आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, देखो आप कभी कोई बच्चे बोलने लग जाएगा कि सर प्रिपरेशन के लिए आप बोल रहे हो, नहीं, एक थोड़ी सी चीजों को समझिए। प्रिपरेशन का मतलब आप प्रमोशन के लिए बोल रहे हो, नहीं, मैं आपको थोड़ी सी एक चीजों को समझना है। आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका आगे के राउंड आते रहेंगे, वो चलता रहेगा, आपको इन चीजों को लेके नहीं बैठना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, जैसे मैं पोलिंग टीम के पास बैठता हूं, तो उनका कहना होता है कि मैं अपने बच्चे की प्रिपरेशन इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आगे के राउंड में बच्चे का हो सकता है, आगे के राउंड में बच्चों का हो सकता है, उस भरोसे आप बैठ जाओ। ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चे का जो समय है ना वो जाता जा रहा है, ठीक है, खत्म होता जा रहा है, और फिर बच्चे के पास उतना समय नहीं होता प्रिपरेशन को स्टार्ट करने, और बच्चों से वो पीछे पिछड़ जाता है। तो आप लोग, मैं बताता हूं, आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो आने वाले राउंड में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आपकी पढ़ाई वेस्ट तो नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। आप कहीं से भी करना चाहते हो, ऑनलाइन चाहते हो, ऑफलाइन चाहते हो, या घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मेरा अल्टीमेटली मेन मकसद है आप लोगों को कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसे स्टार्ट कर दो। आप लोग ऐसा मत करो कि मुझे प्रिपरेशन उसी टाइम पे स्टार्ट कर देनी जब मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरा इस सैनिक स्कूल में, किसी भी सैनिक स्कूल में नाम नहीं आना। तो समझिए इस चीज को, अगर आपका सिलेक्शन इन केस हो भी जाता है, बीच में आपका ड्रीम स्कूल आपको मिल भी जाता है, तो क्या क्या कर लेना है, आपके पास ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी, आगे कोई काम नहीं आनी। तो आप क्या कर सकते हो, वो पढ़ाई आपकी आगे काम आ जाएगी। नॉलेज तो आपने गेन की है ना। पर अगर आप इसके भरोसे बैठ गए कि नहीं, मुझे सैनिक स्कूल, मुझे अभी तक सीट अलॉट नहीं करी गई है कोई भी सैनिक स्कूल की, नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा, उससे नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करते सारे राउंड खत्म हो गए और देखा आपका किसी भी राउंड में नाम नहीं आया, फिर क्या करोगे आप? फिर आपके पास समय बच ही नहीं जाता कि आप आगे की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। ऐसा नहीं है आप करोगे, प्रिपरेशन करोगे, पर बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते थे अगर आप पहले से लग जाते, और बच्चों के मुकाबले आप पीछे रह जाओगे। तो इन चीजों को समझना है, आपको समय रहते अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। ऐसा मत करिएगा, आप उन्हीं के भरोसे चलते जाइए। ठीक है, क्लियर है भाई? ये सारी चीजें आई होप आप लोग समझोगे इन चीजों को। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि मैं देखता हूं भाई, जब मैं टीम के पास में बैठता हूं तो जब पेरेंट्स के अलग अलग व्यू निकल के आते तो क्या ही बताए। खैर, आज हम फोर्थ राउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कब से कब तक आपका फोर्थ राउंड रहेगा, कब आपको फोर्थ राउंड देखने को मिलेगा, और कब से कब तक आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो फॉर्म को। तो चलिए सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों 120, देखो मैं क्यों 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। ठीक है, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको ऑल इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो पूरी ईमानदारी के साथ रिजल्ट देती है। कैसे? कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है, सो दैट पेरेंट्स अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाए। बहुत सारे पेरेंट्स को, जैसे मैं यहाँ भी हॉस्टल में पेरेंट्स विजिट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमने ना पहले अपने बच्चे की प्रिपरेशन फलाना ढिमकाना एकेडमी में करवा रखी थी, और स्टार्टिंग में हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, और एंड में वो बोलने लग गए कि सर ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, और हमें जो दिखाया गया था वो चीजें मिली नहीं।
क्वालिटी कंटेंट तो छोड़िए, बिल्कुल खत्म। मेरा बच्चा जितने मार्क्स पहले लेके आता था उसी पे उससे घट गया या उसी पे 1-2 नंबर फालतू लेके आया, बस कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरा पैसा वेस्ट गया, बच्चे का भविष्य वेस्ट गया, भविष्य का मतलब बच्चे का 1 साल पूरा वेस्ट गया, ठीक है, और समय तो है ही दोनों का, ठीक है। तो आप लोग समझिए इन चीजों को। एकेडमी का देखो, कोई भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो आप लोगों को दिखाएगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग बोलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो रहता है, एडवर्टाइजमेंट आपको लोगों को दिखाया जाता है और एडवर्टाइजमेंट के भरोसे में आप बकाये में आ भी जाते हो। आप एक्चुअल जड़ पे जाइए। कोई एकेडमी अगर लिस्ट जारी कर रही है, अल्टीमेटली वो सबसे बेस्ट वे मैं मानता हूं पेरेंट्स के लिए कि उस एकेडमी को जज करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकेडमी बेकार है, वो एकेडमी बेकार है, सभी एकेडमी अपने लेवल पे सब अच्छा कर रही है, पर आपके बच्चे के लिए कौन सी एकेडमी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वो देखोगे कैसे? इस एकेडमी का रिजल्ट, जेन्युइन रिजल्ट, एक्चुअल वाला रिजल्ट क्या है, कितने बच्चे मतलब कितने बच्चे उस एकेडमी से सिलेक्ट हुए। मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, 100 बच्चे कितनों में से सिलेक्ट हुए वो भी तो मैटर करता है। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि मेरे 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 5 मैंने कहा 10 में से सिलेक्ट हो गए, तो बड़ा रिजल्ट हुआ, 50% रिजल्ट देखने को मिला आपको। तो इस तरीके से आप लोग अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि ये एकेडमी जेन्युइन तरीके से बच्चों पे वर्क करती है या नहीं करती है। होता कुछ और है और एक्चुअल में दिखाती कुछ और है, ठीक है। और पेरेंट्स के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाएगा इन चीजों से। देखो, अल्टीमेटली एकेडमी वालों का कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सी भी लापरवाही करेंगे वो दिख जाएगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पर पेरेंट्स के लिए एक बेनिफिट मिल जाएगा। पेरेंट्स को एक ऐसा हथियार मिल जाएगा कि हाँ, अगर उन्होंने जरा सी भी लापरवाही करी तो अगली साल ऑल इंडिया देखेगा, ठीक है, पूरा भारत देखेगा, और अगली साल इस एकेडमी में कोई बच्चा नहीं आएगा। समझिए इस चीज को, ठीक है। खैर, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। क्लास 6 और 9 दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है। वहां पे आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, घोड़ा खाल के बारे में भी, सैनिक स्कूल कितने रहते हैं, एज क्राइटेरिया कितना रहता है, वहां से आप इन्हें भी इन जानकारी को भी देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम की आईडी ये है भाई, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है, क्लियर। इसे फॉलो करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं हमें बहुत घर से प्रिपरेशन करनी है, हमारे लिए कुछ है, बिल्कुल है आपके लिए। लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास में आने का मतलब है, देखिए, लाइव क्लास में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, आपके सारे डाउट लाइव में करवा देते हैं। जो फैकल्टी आपको हॉस्टल में पढ़ाती है वो लाइव में पढ़ाएंगे। हॉस्टल में क्या रहता है, सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसा माहौल देना है, एक इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट होता है। सारी चीजें सुबह उठने से और सोने तक पूरा एक जो शेड्यूल रहता है वो फुल फिक्स रहता है बच्चे का, खेलने का, खाने का, सब कुछ, ठीक है। पर अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने माहौल, उसके घर पे बहुत अच्छा माहौल है खाने का और सेल्फ डिसिप्लिन है, तो सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लास। लाइव क्लास के थ्रू वो आराम से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। बहुत बच्चों ने रिजल्ट भी निकाला है, ठीक है। पर आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, खुद को भापना पड़ेगा। ये संतुष्टि नहीं करनी कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में आने से क्या करेंगे कि सर मेरा इतना पैसा तो बच रहा है, मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, ऑनलाइन लेने के बाद में मैं खुद वर्क करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ूंगा, और एक्चुअल में बच्चा कर नहीं पाता, तो फिर फायदा नहीं होता उसका कुछ भी। तो आप सबसे पहले देखिए, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, खुद को डिसिप्लिन में ढाल सकते हो, नहीं ढाल सकते हो, तब आपको क्या कर लेना है, लाइव। अगर आप लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाओगे, तो सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लास। देखो, घर का खाना मिलेगा, मम्मी पापा के साथ रहोगे, सारी चीजें रहेंगी, पर आपको थोड़ा सा भी, मुझे मोबाइल की लत है तो मैं नहीं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जो पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट होता है, मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, मुझे कहीं और जाना होता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सबसे बेस्ट रहता है हॉस्टल में। एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है, बच्चों के लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, कंपटीशन वाला, मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने, उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने, मैंने एक गलती करी, सभी टीचर्स पूरा 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, तो बच्चा जब भी चाहता है, जब भी बच्चे को कुछ सीखना है या जानना है, तो तुरंत टीचर को बोल देगा कि सर मुझे इसका आंसर बता दीजिए, मेरा ये समझ नहीं आ रहा, टीचर तुरंत क्लियर करवा देता है, ठीक है। तो ये चीजें सबसे बेस्ट रहती है। हालांकि लाइव क्लास के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है, वो सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कहां स्टैंड कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है कि सर मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर मुझे एक बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे बेस्ट रहता है टेस्ट सीरीज,
एक क्वेश्चन हमारी एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं एस सीरीज के, वीडियो कोर्सेज रहता है, बहुत सारे बच्चों को फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करना है और फिर प्रैक्टिस में लग जाना है, उन बच्चों के लिए वीडियो कोर्स रहता है। ऐसा नहीं लाइव क्लास में तो ये रहता है कि लाइव में एक फिक्स रहता है, आपकी क्लास उस समय से उस समय रहेगी और आप एक ही दिन में, फॉर एग्जांपल जैसे रीजनिंग की क्लास है तो आप एक ही देख पाओगे, ठीक है। पर लाइव में ऐसा नहीं, सॉरी वीडियो में ऐसा नहीं है, वीडियो में पूरा कोर्स रहता है, जितनी आप क्लास देखना चाहते हो उतनी क्लास देख सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी चाहिए आपको इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी, ठीक है भाई। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या है कि फोर्थ राउंड का शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट किए गए हैं उसे एक्सेप्ट कर सकते हो फोर्थ राउंड में, पोर्टल पे कब अपडेट हो जाएगा, सारी चीजें हम सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई आपका फोर्थ शेड्यूल क्या है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 राउंड 4 कंप्लीट शेड्यूल हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए राउंड स्टार्ट कब से कब तक हो जाएगा, राउंड स्टार्ट डेट है 5/5/2026, 5 मई 2026 8 बजे आपका राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं सीट अलोकेशन रिजल्ट डेट क्या है, आपको जो सीट अलॉट की गई है उसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिल जाएगा, 5/5/2026 8:05 पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीजें। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ अलॉटेड स्कूल बाय कैंडिडेट आपको कब से कब तक देखिए 5 तारीख को आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और 7/5/2026 7 मई 2026 11:50 तक या तो आप एक्सेप्ट कर लेना जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है या उसे रिजेक्ट कर देना, इनमें से एक चूज जरूर कर लेना। ऐसा नहीं करना है कि दोनों को स्किप कर दो, कोई बात नहीं, हमें तो नेक्स्ट वाले राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इनमें से या तो एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट नहीं किया तो आपको आगे वाले जो राउंड रहेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो अपना समय रहते अगर आपको जाना है, आपको लग रहा है मेरा मार्क्स उतना है और मुझे मेरा ड्रीम स्कूल मिल जाएगा या आपका ड्रीम स्कूल आपको मिल गया है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है समय रहते, ठीक है। इसे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन रहता है, उसमें आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट इन दोनों में से एक चूज करके अपने नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना है, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट स्कूल फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कमिटमेंट डेट। देखिए जो स्कूल की फॉर्मेलिटीज रहती है, जो अपने सैनिक स्कूल फॉर एग्जांपल आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस सैनिक स्कूल में जो फॉर्मेलिटीज रहती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो जाएगी, 8/5/2026, ठीक है। 8 मई 2026 8 बजे से क्या हो जाएगा, आपको अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी रहता है उन्हें कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट डेट फॉर कैंडिडेट टुवर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज, एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज होती है और उसकी लास्ट डेट क्या है, उस बीच में देखो 8/5/2026 और 11/5/2026 इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी स्कूल जो भी सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा उसकी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेना है, वहां पे प्रेजेंट होके अपना देख लेना है, ठीक है। 11/5/2026, ठीक है भाई। मैंडेटरी पोर्टल अपडेशन बाय स्कूल लास्ट डेट, ठीक है। पोर्टल पे मैंडेटरी कब हो जाएगा, ये सारी चीजें दिखना कब आपको दिखाई देगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका पोर्टल पे जो भी रहता है वो कब अपडेट हो जाएगा, 12/5/2026, ठीक है, 4 बजे अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी कंप्लीट शेड्यूल के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लेते रहे। थैंक यू।